नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद की कार्रवाई 5वें दिन भी बाधित ही रही है। विपक्ष के सांसदों ने सत्र की शुरुआत से पहले गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार पर पैदल मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। इस दौरान राहुल गांधी और प्रियंका गांधी SIR लिखे पोस्ट को फाड़कर डस्टबिन में डालते हुए नजर आए, जिसके बाद संसद सत्र की कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन विपक्षी सांसदों ने यहां भी मोर्चा खोल दिया और इसी वजह से संसद की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। एक तरफ संसद के कार्य ठप पड़े हैं तो दूसरी ओर बिहार विधानसभा में भी जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है, जिस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सब्र का बांध टूट गया और विपक्ष के विधायकों की जमकर क्लास लगा दी। SIR पर पटना टू दिल्ली मचे संग्राम पर दिन भर क्या कुछ हुआ, इस पर पूरी डिटेल जानकारी आपके सामने रखेंगे। इसके बाद हमारी अगली खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर रहेगी। पीएम मोदी के विदेश दौरे में क्या कुछ खास है वो आपको बताएंगे। 2 दिवसीय ब्रिटेन दौरा खत्म कर पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव पहुंचे, जहां उनके स्वागत में कोई कोर कसर कमी नहीं छोड़ी गई। पीएम का मालदीव दौरा कितना अहम है, इस बारे में हम आपको आगे अपनी रिपोर्ट के जरिए विस्तार से बताएंगे। अगली खबर राजस्थान के झालावाड़ से रहेगी, जहां बेहद हृदय विदारक घटना घटी है। एक स्कूल की इमारत गिरने से 6 बच्चों की मौत की पुष्टि अब तक बताई गई, जबकि कई गंभीर रूप से घायल हैं। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर और अगले आधे घंटे में दिखाएंगे आपको ये तमाम खबरें, क्योंकि सीधा सरोकार आपसे। बिग न्यूज में हमारी पहली खबर संसद के मानसून सत्र को लेकर, जो हंगामे की वजह से लगातार 5वें दिन भी बाधित रही। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और इस वजह से संसद का कामकाज ठप हो रहा है। शुक्रवार को सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें राहुल, प्रियंका और खड़गे भी शामिल हुए। तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र लगातार 5वें दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। शुक्रवार की सुबह 11 बजे संसद की शुरुआत के साथ ही विपक्षी सांसदों ने बेल में आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला मर्यादा का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ। आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। लिहाजा सत्र की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए और फिर 28 जुलाई यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next to the floor on the table of the House. श्री सेल्वाराज जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी। So the statement is laid on the आप table अगर of the सदन House. नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। सुबह 11 बजे से शुरू हुई सत्र की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। On Monday, the 28 जुलाई 2025 सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती है। इस दौरान एक सवाल का जवाब देने के लिए उठे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सांसदों से सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रतिपक्ष के विद्वान मित्रों से आज जनता के सवाल है, सदन में आज किसानों के सवाल है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद।
मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है। आज सवाल माने मंत्री जी को भले मंत्री जी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित सवाल है। आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब देना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है विकसित कृषि संकल्प अभियान का, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये विजन था कि जब तो पिछले साल 129 नई बीजों की किस्मों को देश को रिलीज कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा कि कृषि मंत्री लैब टू लैंड को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेकिन वो शोध, रिसर्च और अनुसंधान रियल टाइम में किसान के पास पहुंचना चाहिए। लैब टू लैंड जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए सभापति महोदय, इसके लिए हमने शुरू किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए और SIR लिखे पोस्टर डस्टबिन में डालकर विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूरत समाचार। वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर बयानबाजी का दौर भी बदस्तूर जारी। कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस पर सरकार को घेरने में जुटे, तो वहीं सत्ता पक्ष की दलील है कि विपक्ष बेवजह इस मुद्दे को तूल दे रहा है। इस समय देश का बड़ा राजनीतिक मुद्दा SIR बन चुका है। विरोधी दल इसे लेकर सरकार को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। और आरोप लगा रहे हैं कि गरीबों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है। किसी को डिनाई न करते हुए हम लोग उन सभी को पावर देना चाहिए। एक झाड़ू मारने वाला भी हो या इस देश में टाटा, बिरला या अदानी, अंबानी जैसे लोग भी हो, सबको बराबरी का वोटिंग होना चाहिए। लेकिन ये लोग डर के मारे आज ये रिवाइज करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बुरी बात है। इससे देश का भी नुकसान होता है और लोकतंत्र का नुकसान होता है। और संविधान के तहत ये लोग नहीं चल रहे, वो अपने हुकूमत को बचाने के लिए बहुत से चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। आज उन्होंने एक सर्कुलर निकाला, सिर्फ ये बिहार के लिए नहीं है, सारे देश में वो रिवीजन करेंगे। ये सदन सुचारू रूप से चले, क्योंकि ये सदन डिबेट, डिस्कशन, डिसीजन के लिए है, कानून बनाने के लिए है। और जब सभी मुद्दों पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है, स्पीकर साहब तैयार हैं, तो ये जानबूझ करके केवल जो SIR का मुद्दा नहीं है, SIR में कोई भी भारत का नागरिक होगा, 18 साल का होगा, वोटर रहेगा, मैं जिम्मेदारी देता हूँ। लेकिन अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं बांग्लादेशी के लिए, रोहिंग्या के लिए, नेपाली के लिए, तो जो विदेशी हैं अगर वो इलीगल वोटर बने हैं तो उसकी लड़ाई ये क्यों लड़ रहा विपक्ष? वो वोटर नहीं रहेंगे। इस देश की सरकार चुनने का अधिकार केवल देश के नागरिकों को। SIR के मुद्दे पर विपक्ष की एकजुटता देखने को मिल रही है। सपा सांसद डिंपल यादव ने चुनाव आयोग और सरकार दोनों को घेरा, तो जवाब सत्ता पक्ष की ओर से भी आया।
विपक्ष इस मुद्दे में एक साथ खड़ा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह इलेक्शन कमीशन मनमानी कर रहा है, क्योंकि सरकार के कहने पे चल रहा है। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पूरे देश में जो मामला है, कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक सेटअप है इस देश को, उसको ठेस पहुंचाने का काम ये सरकार कर रही है। ये लोग चाहते क्या है? जो 21 लाख लोगों का नाम जो चले गए ऊपर, जिनका डेथ हो गया, मृत्यु हो गई, उनका वोट करवाना चाहते हैं। वो चाहते क्या है? 26 लाख लोग अब परमानेंट वहां से शिफ्ट कर गए। वो चाहते हैं कि 2 जगह वोट डालें वो। और इलेक्शन कमीशन तो 1 महीने का टाइम दी है। 1 अगस्त से 31 अगस्त तक आप जा करके, अगर आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी है, कोई गलत है, तो जा करके आप इलेक्शन कमीशन के सामने दे सकते हैं इस चीज। ये राहुल गांधी जैसे नेता 23 में कर्नाटक में ठीक था, जीत के आया, 24 में लोकसभा में कम सीट आया, तो तब बोल रहे प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तो सिद्धरामैया का सरकार था, ऑफिसर आप ही पोस्ट किए थे, सभी डीसी, एसी, तहसीलदार सब आप ही पोस्ट किए थे। क्या हुआ फिर? ये तो सब जो जब हारते हैं ना, कांग्रेस को सी के ऊपर, कांग्रेस को ईवी के ऊपर सब डाउट आता है, क्योंकि स्वयं अपने आप के ऊपर उनके डाउट। बता दें, चुनाव आयोग के आदेश पर बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन हुआ है, जिस पर विपक्ष को ऐतराज है, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष चुनाव में हार से पहले ही घबराई हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब खबर है बिहार से, जहां वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर जमकर तकरार देखने को मिल रही है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा सत्र के आखिरी दिन भी विपक्षी विधायक काले कपड़ों में पहुंचे, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुटकी ली, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों से वोट का अधिकार छीन रही है। बिहार में चुनाव है, लिहाजा वोटर लिस्ट पर तनाव है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर के जरिए गरीबों से वोट का अधिकार छीना जा रहा है, तो सत्ता पक्ष की दलील है कि विपक्ष हर मुद्दे पर सिर्फ राजनीति करती है। शुक्रवार को बिहार विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था। इस दौरान विपक्ष के विधायक काले कपड़े पहनकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विपक्ष के इस विरोध पर सीएम नीतीश कुमार ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो लोग कल तक एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे, आज वो काले कपड़े पहनकर एकजुटता दिखा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जरा ये लोग हंगामा करते हैं, सुनो ना, ये लोग जब हंगामा करते हैं तो जरा देख लीजिए सबका कपड़ा कैसा पहने हुए। ये जितना सब पटिया एक दूसरे के साथ है, सब एक ही तरह का कपड़ा पहने हो। आज तक दूसरे साल कभी एक दूसरे तरह से नहीं निकले थे, अब अभी अपना एक ही तरह का कपड़ा पहने हो, इसी तरह से कर रहे हो, तो एक बात तो क्लियर कट आ गया। अरे क्या है, आप भी कभी पहने थे, ये कपड़वा पहन के आते थे, वो उनको छोड़ दो। बाकी ज्यादातर लोग जो चल रहे हैं आप, ये हम रोज देख रहे हैं आप लोग को। ये लोग भी जो है, ये सब अलग अलग पार्टी वाले लोग, तो आप लोग एक दूसरे के साथ मिलके आप यही काम कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा और कोई काम नहीं। आपको मालूम है सरकार ने कितना काम किया है और कितना चारों तरफ लोगों को फायदा हो रहा है, हर तरह से किया गया है। अब आप लोग अपना ऐसे ही आपको बता दिया है कि ऐसा ही कपड़वा पहन लो, तो आप लोग तब यही हाल हो गए। आज तक कभी नहीं था, यही देख लीजिए सर, यही कर रहा है। बिहार विधानसभा के बाहर भी विपक्ष का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शरीर पर काले कपड़े और हाथ में तख्तियां लिए विपक्ष के विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी भी मौजूद रही। विरोध करेंगे, बिहार के जनता का सवाल है,
गरीबों का सवाल है, गरीबों का नाम कट रहा है सबको। जो बाहर गया 4 करोड़ लोग, उसको क्या होगा? उसको तो वोटर आई कार्ड नहीं मिलेगा, वो वोट से वंचित हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग घेराव कर रहे हैं। 5 दिन से चल रहा है, 5 दिन से घेराव कर रहे हैं। बिहार का जनता मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री जवाब तो देना चाहिए सरकार को। राज्य सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनता है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है। जवाब नहीं दे रही है ना सरकार। राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनता है, इसलिए गरीब वोट देता है उनको। अगर आप पिछड़ा सब कोई वोट देता है तो उनको तो पर जवाब देना चाहिए मुख्यमंत्री को कि हम लोग विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री बोला कि हम विरोध करते हैं, ये गलत काम हुआ है। पूरा भारत, पूरा देश इस बात को जानता है कि सर यानी मतदाता पुनरीक्षण का जो अभियान चल रहा है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय अपने मॉनिटरिंग में ये काम देख रही है खुद। और आपको माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है। एक तरफ जब आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट पर आपको भरोसा करना चाहिए, और दूसरा जब चुनाव आयोग ने स्पष्ट कह दिया कि कोई भी जेन्युइन मतदाता नहीं छूटेगा 26 तक। अभी तो ये पहला पुनरीक्षण का काम चल रहा है, फॉर्म देने का, लेकिन फिर 1 महीना का समय मिलेगा वैसे मतदाता को जो ये कहेंगे कि भाई मेरा नाम छूट गया है। 1 महीना फिर अभी मिलने वाला है। और जब अगस्त के अंतिम दिन अगला 1 महीना में जब मतदाता को चांस मिलेगा, अगर किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में किसी तरह का कोई दिक्कत है, तब आपको बोलने का अधिकार था। विरोध प्रदर्शन के दौरान राबड़ी देवी ने कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठाए और नेता विपक्ष तेजस्वी यादव को जान का खतरा बताया। तेजस्वी यादव को तो 4 बार मारने की कोशिश किया गया था, रास्ता में ट्रक से, ट्रक से। क्या करिएगा, फिर यहाँ भी मारने की कोशिश हो रहा है। हम लोग जानते हैं कौन कौन आदमी लगा हुआ है। आप कह रहे हैं तेजस्वी की जान को खतरा है? जान का खतरा है। हम लोग तो सिफारिश किए हैं, मांगे हैं। और साजिश कौन करेगा? बीजेपी जदयू का छोड़ के कौन करेगा साजिश? यहाँ बिहार में कौन है साजिश करने वाला? दबाव देता है, जनता के जबान बंद करेगा। देखिए, सुरक्षा बिहार में सरकार की गारंटी है, और किन्हीं को लगता है तो वो लिख करके देंगे। इनके तो पहले से ही काफी सुरक्षा है, सारी व्यवस्था है। 2 पूर्व मुख्यमंत्री के फैसिलिटी का भी उपयोग कर रहे हैं और इसके बाद भी डर रहे हैं, तो ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। इनके लोगों के डर से तो पूरा बिहार डरता है। ये सबको डराते थे, आज खुद भयभीत हैं। कानून का राज है स्थापित, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी सुरक्षा देगी। वो कुछ भी बोल सकती हैं। जंगल राज के पाठशाला में जो पाठ गुंडे का पढ़ाया गया, वही गुंडा की भाषा में लोग बयान देते हैं इनके। और इस तरह का संवैधानिक पद पर पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं। इस तरह की मानसिकता इनके सोच और संस्कार को प्रदर्शित करता है। अब जाहिर है इस बार बिहार में कानून व्यवस्था और SIR बड़ा चुनावी मुद्दा होगा, जिसकी झलक अभी से दिखनी शुरू हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर है, जो इस समय 2 दिवसीय मालदीव दौरे पर है। शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय मालदीव के दौरे पर है।
जहां शनिवार को पीएम मोदी 60वें स्वतंत्रता समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। इस दौरान भारत और मालदीव के बीच संबंधों के 60 साल पूरे होने का जश्न भी मनाया जाएगा। साथ ही दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। बता दें कि पीएम मोदी की ये तीसरी मालवीय यात्रा है। एयरपोर्ट पर पीएम मोदी के स्वागत में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू खुद मौजूद रहे। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य किया। पीएम मोदी यहां भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की और भारतीय मूल के बच्चों की डांस परफॉर्मेंस भी देखी। पीएम मोदी की यह यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि मुइज्जू को राष्ट्रपति चुने जाने के बाद किसी विदेशी नेता की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। पीएम मोदी की यात्रा इस बात के संकेत है कि भारत और मालदीव के बीच रिश्तों में सुधार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव से पहले ब्रिटेन पहुंचे थे, जहां दोनों देशों के बीच मुफ्त व्यापार पर समझौता हुआ है। पीएम मोदी ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया है। हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी है और समुद्र जितनी गहरी है। आज जारी किया गया डाक टिकट, जिसमें दोनों देशों की पारंपरिक नौकाएं हैं, दर्शाता है कि हम केवल पड़ोसी नहीं हैं, सहयात्री भी हैं। फ्रेंड्स, भारत मालदीव का सबसे करीबी पड़ोसी है। मालदीव भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और महासागर विजन दोनों में एक अहम स्थान रखता है। भारत को मालदीव का सबसे भरोसेमंद मित्र होने पर भी गर्व है। भारत का लक्ष्य साल 2047 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था कहलाने की है और इस लिहाज से ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बेहद महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। और अब एक दुखद खबर राजस्थान के झालावाड़ से है, जहां एक सरकारी स्कूल की इमारत गिरने से 6 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई, जबकि कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। इस घटना के बाद प्रदेश में शोक की लहर है और हर कोई इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है। पूरा मामला क्या है, तफसील से देखें। स्कूल बना शमशान, जर्जर भवन ने निगल ली जान। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। राजस्थान के झालावाड़ में तड़के सुबह हुए एक बड़े हादसे की खबर सुन हर कोई सकते में आ गया। दरअसल यहाँ एक सरकारी स्कूल की इमारत गिर गई है। कहा जा रहा है कि जब ये इमारत गिरी तब बड़ी संख्या में बच्चे हर रोज की तरह स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन बच्चों को सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला और इमारत भर भरा कर गिर गई। इमारत गिरते ही हर तरफ चीख पुकार मच गई। ऐसे में बच्चों को बचाने के लिए गाँव वाले दौड़ पड़े। राहत और बचाव की टीम आने से पहले ग्रामीणों ने कई बच्चों को मलबे से बाहर निकाला।
स्थानीय ग्रामीणों का कहना था कि हादसे के वक्त स्कूल में करीब 50 से भी ज्यादा छात्र कक्षा में मौजूद थे। जैसे ही छत गिरी, जोरदार आवाज सुनाई दी और चीख पुकार मच गई। इसके बाद ग्रामीण और शिक्षक मलबा हटाने में जुट गए। मौके पर मौजूद लोगों ने निजी साधनों से घायलों को मनोहर थाना के CHC अस्पताल पहुंचाया। पूरी बिल्डिंग क्या जर्जर थी क्या पहले से? तो बोलवा दे यार। कितने लोग आए? सभी बच्चे एक ही कमरे में थे। प्रार्थना उड़ाने के बाद सभी बच्चे एक में थे, 1 से लेकर 8 तक। एक ही में थे। 7 बजे के बाद होती है, 7-8 बजे। फिर क्या आपको कैसे मालूम पड़ी? लड़ की बिल्डिंग लड़की बच्चा जब बिल्डिंग 50-40 के लगभग 50-60 गाड़ी थी और फैली। एक क्लास का बच्चा पूरे दबिया में। एक क्लास में? कौन सी क्लास में था? 7वीं का। 7वीं के जितने बच्चे सारे दबिया? हाँ, पूरा दबिया। ये क्लास रोड पे बैठा था, चलते उसके पहले चल गया। अच्छा, पत्थर निकले ये भी वहीं था सर। कितने बच्चे थे वहाँ पे? वहाँ पे तो लगभग बच्चे भी कुछ ध्यान ही नहीं हमें। वे निकाला था पत्थर, तो उस टाइम सबका दिमाग खराब हो गया था। कैसा निकाला था? निकाल के बाहर निकाली। इस दुखद हादसे के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने अपनी संवेदना व्यक्त की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने X पर लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ में एक विद्यालय की छत गिरने से कई विद्यार्थियों की मृत्यु और घायल होने का समाचार अत्यंत दुखद है। मेरी प्रार्थना है कि ईश्वर शोक संतप्त परिवारजनों को यह पीड़ा सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मैं इस दुर्घटना में घायल हुए विद्यार्थियों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूँ। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस दुखद हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए लिखा कि राजस्थान के झालावाड़ स्थित एक स्कूल में हुई दुर्घटना दुखद और बेहद दुखद है। इस कठिन घड़ी में मेरी संवेदनाएं प्रभावित छात्रों और उनके परिवारों के साथ है। मैं घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। इस हादसे पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के साथ ही कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की। वहीं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए हैं। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। इस हादसे के बाद कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने 14 जुलाई 2025 को ही प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को मॉनसून से पहले सुरक्षा इंतजाम पुख्ता करने के आदेश जारी किए थे। लेकिन इस आदेश पर ना तो झालावाड़ प्रशासन ने गंभीरता दिखाई और ना ही जिला स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई हुई। नतीजा ये हुआ कि बारिश के बीच जर्जर स्कूल भवन भर भरा कर गिर पड़ा और मासूम जिंदगियां मलबे में दफन हो गई। फिलहाल मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे पर दुख जताते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सवाल है कि जब चेतावनी थी, आदेश था, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आखिर क्यों हादसे का इंतजार हो रहा था? इन मासूमों की चीख पुकार का दोषी कौन है? ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। इस पूरे मामले में दोषी जो भी हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। नमस्कार।